देश दुनिया में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। शेयर मार्केट में काफी ज्यादा परेशानी चल रही है और आप में से बहुत सारे लोग नो डाउट बहुत कंफ्यूज भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ही कुछ ऐसा हो रहा है मार्च के हाफ के बाद से। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि 15 मार्च से बाकी के जो 15 दिन बचे हुए हैं मार्च के महीने के 31 मार्च तक आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपकी हर एक राशि का। लेकिन साथ ही साथ देश दुनिया में भी क्या होगा, इसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी करना ज्योतिष के नजरिए से जरूरी सा लगता है। आप जैसे देख ही रहे हैं, देश दुनिया में ईरान, इजराइल, अमेरिका वॉर चल रही है, ऑयल को लेकर क्राइसिस हो रहा है। हालांकि उसकी शुरुआत हुई है और अभी बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जाकर कहीं थमने वाला है, क्योंकि शनि अभी भी मीन राशि में है और राहु कुंभ राशि में ज्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है। ये चीजें बहुत बढ़ने वाली है और आपको आने वाले कई महीनों में, यहां तक समझ लीजिए कि अक्टूबर तक काफी ज्यादा न्यूज़ मिल सकती हैं इसी से रिलेटेड, वॉर, क्राइसिस, इकोनॉमिक डाउनफॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस सब के बीच में हमें क्या करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे 15 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक हर एक राशि के लिए क्या क्या हो सकता है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए और एक आप सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कि अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सबसे पहले समझते हैं मेष राशि के जातकों के साथ अब क्या होने वाला है 2026 में 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में। मेष राशि वालों, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये आपको एक सिंपल सा मैसेज समझाकर जाने वाले हैं और अब आपके ऊपर है कि आप इसे कितनी आसानी से समझते हैं। कि थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो। शनि आपके 12th हाउस में, राहु आपके 11th हाउस में, केतु आपके 5th हाउस में यहां पर गोचर कर रहे हैं और अब ये समय के साथ और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। केतु पंचम मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाता है। किन्हीं ना किसी बातों से लेकर आप काफी ज्यादा परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, प्रॉब्लम में है, ऐसा फील होता है। इससे इसका पूरा इफेक्ट आपके फेस पर, आपके माइंड पर, आपकी बॉडी पर आएगा। अनयूजुअली आप ज्यादा वेट गेन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अनयूजुअली आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। नींद का पैटर्न बिगड़ सकता है, चेहरे पर किसी तरह का कोई पिंपल या फिर एक्ने भी आपको आ सकता है, परेशान कर सकता है। ये टाइम आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए काफी क्रूशियल साबित हो सकता है। अगर आपने अपने आप को नॉन स्टॉप काम करना या टेंशन लेने से नहीं रोका तो ये एनर्जी आपकी सक कर लेगा और आप बहुत लो फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में आपको म्यूजिक सुनना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, स्विमिंग करनी चाहिए, फैमिली के साथ हल्का फुल्का टाइम स्पेंड करना चाहिए। हर वो काम करना चाहिए जिसमें दिमाग नहीं चलता है, जिसमें दिमाग सब भूल जाता है, जैसे कि बच्चों के साथ खेलना चाहिए या फिर आपकी जो भी हॉबी है, स्पोर्ट्स अगर आप खेल सकते हैं वो खेलना चाहिए। घर में बैठे बैठे अगर आप हैं, बहुत टाइम से बैठे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो कुछ ना कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जाइए उनसे मिलिए, बातें करिए, थोड़ा सा फन टाइम अपने लिए निकालिए। चीजें बेहतर हो ही जानी है। आने वाले जून के बाद आपके लिए 7.5 भी चल रही है, इसलिए इस चीज और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कितना आप फील कर रहे हैं अभी मेष राशि के होकर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां पर आप कई सारी चीजों को लेकर, नई चीजों को लेकर बहुत एग्रेसिव भी होंगे, यानी कि ये एक साइनोसोडियल कर्व की तरह है। एक बार आप डाउन जा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं, इनफ इज इनफ, अभी तो मुझे बैडी बनना है, और आप फिर से ऊपर जाकर अपने लिए कुछ नए टारगेट सेट कर रहे हैं, नई मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए गैजेट्स खरीद रहे हैं ताकि आप अपने आप को बेहतर फील करवा सके। और इस पैटर्न को एक्चुअली में तोड़ना जरूरी है। ये स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर संयम नहीं है, यहाँ पर सहजता नहीं है। यहाँ पर आपकी कभी कभी बहुत खुश हो रहे हो, कभी कभी बहुत दुखी हो रहे हो और आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में आपके साथ हो भी क्या रहा है। यही होता है जब शनि की 7.5 आप पे लगती है, क्योंकि शनि चंद्रमा पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। चंद्रमा आपका मन है, आपका मूड है, आपकी हेल्थ है, इन सारी चीजों पे आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका होगा और अब ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है। इसीलिए मेष राशि वालों, अगर अभी तक आपने 7मुखी रुद्राक्ष नहीं पहना है तो जरूर पहन लीजिएगा। यहां पर आने वाले 2 हफ्तों में आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज में कोई प्रॉब्लम देखते हुए नहीं मिलेगी, क्योंकि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रांग है आपके लिए। अगर आपने मेहनत कंटिन्यू रखी तो इनकम या प्रॉफिट बढ़ाने के मौके आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से मिलेंगे। ये टाइम वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक्चुअली में बहुत अच्छा है। एक्चुअली में शनि का यही टेस्ट है आपके लिए कि आप इस टफ टाइम में भी, कठिन समय में भी अपने एफर्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, उनको भूल जाते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं। या फिर आप ये कहते हैं कि भैया प्यार एक तरफ, व्यापार एक तरफ,
काम एक तरफ। यहां पर अगर आप दूसरी चीज को चूज करते हैं तो बिलीव मी, आने वाला शनि की 7.5 का जो समय होगा वो काफी वंडरफुल होगा आपके लिए फाइनेंशियली। लेजीनेस ऑफ कोर्स आएगी। ये देखिए, ये सारे जो पैटर्न है, ये सारे जो ट्रैप है, ये कहीं ना कहीं आपके मूड से, मन से है, मन यानी मून से जुड़े हुए हैं, जिस पर शनि का इफेक्ट हो रहा है। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा सा फ्रिक्शन आप महसूस कर सकते हैं। आपकी आवाज तेज हो सकती है अपनी माता के लिए, अपनी बड़े भाई बहनों के लिए, अपने घर वालों के लिए। घर में अगर कोई आपसे छोटा भी है तो उसके साथ भी आप थोड़ा सा डिबेट, डिसएग्रीमेंट या फिर लड़ाई झगड़ा करते हुए, ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस बढ़ जा रहा है, जिससे आपको ही गिल्ट हो रहा है बाद में। धीरे धीरे डिस्टेंस भी फील कर रहे हैं कि अब घर वाले उतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते, उतना बैठने में उनके बात नहीं हो पाती, मुझे जिस तरह की बातें करनी है वो इनके साथ नहीं हो पा रही। समथिंग लाइक दिस आप फील कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये वो समय है जब आपको कोई फैसला नहीं लेना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है। ये वो वक्त है जब आपको अपने ऊपर ही काम करना है। कई सारे लोगों से आपके डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह सब कुछ हो सकती है, स्टार्ट होना शुरू हो चुका होगा। इवन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। ये सारे ट्रैप है शनि के, इनमें फंसिएगा नहीं। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काफी इंटरेस्टिंग फेज है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप अपना फाइनेंस बढ़ाना चाहते हैं, पैसे बढ़ाना चाहते हैं, जॉब चेंज कर या फिर अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में कोई नया बोल्ड स्टेप लेकर, तो उसके लिए सारा ये समय सबसे ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। आप वेट मत करिएगा बस कि मैं कुछ प्लान करके शुरू करूं। यस, आप में से जितने भी मेष राशि के लोग हैं, आपकी प्रॉब्लम बस अभी इस वक्त ये है, आप प्लानिंग ज्यादा कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कम कर रहे हैं। आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि मैं बस कर दूंगा और सीखूंगा उस सफर में, अभी नहीं सीखूंगा। वहीं पर यहाँ पे कई सारे लोग धीरे धीरे फ्रेंडली बिहेवियर करते हुए, नए दोस्त, नए फ्रेंड लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बट वो बहुत एक टेम्परेरी फेज के लिए होंगे, क्योंकि अभी आपको एक्चुअली में आपकी जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है। आप जो अपनी खुशी किसी और की बातों में या किसी और के साथ में ढूंढ रहे हैं, वो शायद नहीं। आपको ये सारी चीजें अपने अंदर तलाशनी पड़ेगी और यही शनि का टेस्ट है। देखते हैं आप में से कितने पास होंगे, कितने फेल होंगे। यहां पर आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएशन भी मिलेगा, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, जो कि आपके मोटिवेशन का कारण बनेगा। मैंने कहा ना, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, और ये 15 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो एक बड़ा क्लियर मैसेज है आपके लिए कि अगले 2 हफ्ते कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। नहीं फर्क पड़ता मेरा मूड अच्छा नहीं है, नहीं फर्क पड़ता मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, नहीं फर्क पड़ता कि मेरे यार दोस्त ने कोई गाड़ी खरीद ली। फर्क सिर्फ इस एक बात से पड़ता है कि आप क्या आज भी वो काम कर रहे हैं, क्या आज भी आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं जिसका प्रॉमिस आपने अपने आप से कुछ दिनों पहले किया था। पेरेंट्स या टीचर्स की अगर डांट सुननी पड़े तो भी हम काम करेंगे, मूड ऑफ हो तो भी हम काम करेंगे, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो भी हम काम करेंगे। ये एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट है जितने भी हमारे मेष राशि के विद्यार्थी हैं और इन जनरल जितने भी मेष राशि के लोग हैं। कई बार यहाँ पे जो विद्यार्थी हो, पढ़ाई शुरू करने से पहले ही बहुत सोचेंगे कि मैं पहले ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे वो नहीं है, तो पहले वो कर लेता हूं। ये सब समय वेस्ट करने की टैक्टिक ये राहु आपके मन में डाल रहा है। समय व्यर्थ मत करिए। टाइम इज वेरी प्रीसियस, और स्पेशली इस समय में ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय रिकवरी, अपॉर्चुनिटी, मैच्योरिटी का मिक्स है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, एफर्ट मेंटेन रखिए और रिलेशनशिप में पेशेंस रखिए। चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगी आपके फेवर में। बहुत ज्यादा कुछ बदलने की कोशिश अगर आप करते हैं तो एक्चुअली में वो और बैकफायर होगा आपकी मेंटल हेल्थ पर। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि शनिवार को शाम को सरसों का तेल का दिया जलाकर शनि मंत्र का 11 बार जाप अगर आप करते हैं, या फिर आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार को कुछ खाने की चीजें दान कर दें, तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 मार्च से 31 मार्च का ये टाइम पीरियड। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा वृषभ राशि जातकों का आने वाला 15 मार्च से 31 मार्च का ये टाइम पीरियड। वृषभ राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपको एक बैलेंस सीखने का मौका देने वाले हैं। बॉडी, माइंड और डिसीजन तीनों का साथ लेकर चलना होगा। केतु आपके 4th हाउस में बैठा है, इसलिए सबसे पहले आपको अपने इनर पीस पर फोकस करना होगा। योगा हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस वॉक हो, या फ्रेश एयर में जाना हो, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो जो कि आपको मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से स्टेबल बना सके, या फिर प्राणायाम ही क्यों ना हो, आपके रूटीन में कुछ ना कुछ इनका शामिल होना लगभग तय ही हो चुका है। अगर आप रूटीन में थोड़ा मूवमेंट ऐड कर लेते हैं तो ये एक्चुअली में आप खुद नोटिस करेंगे कि अब आप ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं, मूड ज्यादा अच्छा है, काम करने का मन अंदर से आ रहा है, मेहनत करने का मन अंदर से अब आपका आ रहा है। वृषभ राशि में पहले भी कह रहा हूं कि आमतौर पे वृषभ राशि 80% बहुत मेहनती होती ही है, लेकिन कई बार कुंडलियों में ऐसी प्लेसमेंट मिल जाती है कि वृषभ राशि अपना पूरा पोटेंशियल यूज नहीं कर पाती है। याद रखिएगा, इन 15 दिनों में आपको यही पता चलेगा कि आप एक्चुअली में
हैं क्या, आप सबके बाप है, यही फील होने वाला है। कभी कभी ऐसा भी लगेगा आपको कि थोड़ी देर अकेला रह लेता हूं, दिमाग में इतना ज्यादा क्लटर हो गया है, अब अकेले में बिना फोन के किसी से बात करते हुए खुद से बात कर लेता हूं। कोई ऐसा प्रोग्राम हो जहां पर मुझे खुद से बात करने का या फिर मेरे माइंड में जो क्लटर हो गया इसको क्लियर करने का मौका मिले। ऐसे वीडियोस भी अब आपके पास आने लगेंगे और आप उसके ऊपर काम करने लगेंगे। इस बार यही सिंपल चीज आपको काफी रिलीफ भी देगी। और अगर फाइनेंसिस की बात करें तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट नजर आता है। जो इन्वेस्टमेंट आपने पास्ट में की थी वही अगले 2 हफ्तों में टेंशन का रीजन बन जाएंगी। आपने शेयर मार्केट में एफडी में तो चलो नहीं, वो तो फिक्स होता है, लेकिन जैसे आपने किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट डाली थी, प्रॉपर्टी ली थी या बॉन्ड्स खरीदे थे या कुछ भी समथिंग जो फ्लक्चुएट हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, ऐसी चीजों में आपको अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट दिखाई देंगी जो कि आपके फाइनेंशियल लॉस का सिग्नल दे रही हैं। तो जब स्क्रीन पर अपना पोर्टफोलियो लाल दिखाई देगा ना, टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए अपने पोर्टफोलियो पे दोबारा सोचना, कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना आपको पड़ेगा यहाँ पर, और ये जरूरी भी है। इसलिए इस पीरियड में जल्दबाजी नहीं करनी है, डिसीजन लेने में थोड़ा रुक कर सोचिए, डिटेल पर चेक करिए, पेशेंस रखिए, दुनिया जो चीजें कह रही है उसको और ज्यादा गहराई से समझिए। पैनिक होने का बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, स्पेशली अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर पैनिक करके एकदम विड्रॉ मत कर लीजिएगा। बाद में रियलाइज होगा कि थोड़ा और पेशेंस रख लेता तो शायद ये चीजें बेटर हो जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देने का समय आ चुका है। इस बार इंपल्सिव स्टेप से बचना है। फैमिली और पर्सनल प्लानिंग की अगर बात करें तो अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या प्लान स्टार्ट करना चाहते हो तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उनको आपको बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि आप ये काम, ये पढ़ाई, ये कॉलेज में जाना, ये क्यों कर रहे हो, क्यों आप छुट्टी ले रहे हो या ब्रेक ले रहे हो, क्योंकि आपको किसी XYZ चीज की तैयारी करनी है। और आप जब ऐसा करेंगे तो उनके एक्सपीरियंस या उनके आशीर्वाद से आपको काफी ज्यादा गाइडेंस और ब्लेसिंग भी मिलेगी। और कई सारे पेरेंट्स आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस भी देंगे, इवन आगे बढ़कर आपकी हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे। गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी आपको, और शायद कोई ऐसी बात भी पता चल जाए जो पहले से आप नोटिस नहीं कर रहे थे। एक छोटी सी हैबिट होती है, हम प्लान बनाकर डायरेक्टली एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जब एल्डर्स या बड़े हमें एडवाइस मिल जाती है तो एक तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ, मेरे पापा मम्मी बड़े भाई बहन मेरे पीछे खड़े हुए हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया तो उनका सपोर्ट मेरे पास है। डायरेक्शन भी मिल जाती है और लाइफ में ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। करियर फ्रंट पर एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी है। ऑफिशियल वर्क की वजह से आपको ट्रेवल पर जाना पड़ सकता है और विदेश का ट्रैवल भी यहाँ पर पॉसिबल नजर आता है। कई सारे लोग यहाँ पर 15 दिनों में 1 से 2 ट्रिप भी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में आप कुछ इंपॉर्टेंट करियर डिसीजन भी लेंगे, और अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत करते रहेंगे जैसा आपको करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, तो आपको यह भी फील होगा कि आपको अब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा अच्छे चांसेस अपने ही करियर फील्ड में दिखाई देने लग गए। मिलेंगे नहीं, आपको दिखाई देने लग गए कि ओ माय गॉड, ये भी तो कर सकता हूं और ये भी तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बस आपको एक सही दिशा की जरूरत है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके पेरेंट्स आपको दे सकते हैं। और लेकिन ये हमेशा सच नहीं होगा, कई बार पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो आपके कोई टीचर या गुरु या मेंटर या कोई अच्छा फ्रेंड आपको ये डायरेक्शन देगा। तो ये टाइम 15 जो दिन है कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आपके लिए जाने वाले हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, वृषभ राशि के हैं, तो ये पीरियड काफी प्रॉमिसिंग है। फेवरेबल प्लैनेटरी एनर्जी की वजह से अलग अलग सब्जेक्ट्स में सक्सेस मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। बस कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। इस टाइम पीरियड में आपको कोई पुराना दोस्त, पुराने यार कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, गेट टुगेदर करने की बातें करेंगे, लेकिन आप अपने काम या पढ़ाई की वजह से उनको डिक्लाइन करना पड़ सकता है। जब फोकस यहाँ पर आपका और ज्यादा बढ़ेगा तो डिफिकल्ट टॉपिक भी आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आने लगेंगे। कई विद्यार्थी नोटिस करेंगे कि जिस सब्जेक्ट से पहले डर लगता था अभी ठीक लग रहा है, कि मतलब हाँ, ये मैनेज हो सकता है, और ये फीलिंग आना ही जरूरी है। देखिए, जिंदगी में हर एक चीज माइंडसेट ही होता है। आप उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को कैसा देखते हैं कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या सिर्फ मुझसे हो पाएगा। माइंडसेट बहुत मैटर करता है। तो वृषभ राशि वालों, आप एक अच्छे माइंडसेट की तरफ बढ़ने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो 2 हफ्तों का समय है, ये बैलेंस पेशेंस का है, हेल्थ को प्रायोरिटी देने का है, फाइनेंशियल डिसीजन को दोबारा से रीचेक करने का है, करियर के डायरेक्शन पर कॉन्फिडेंस लाने का है। चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में सेटल हो रही हैं। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि आप वेडनेसडे के दिन कोशिश करिए कि जरूरतमंद व्यक्तियों को, अगर आप मीठे और वो सफेद मिठाइयाँ जिनको हम कहते हैं, उनको आप दान कर सकें, या 5 मिनट का कोई प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग या स्वर विज्ञान की आप प्रैक्टिस कर सकें, आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाले 15 मार्च से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड। आगे बढ़ते बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 15 से 31 मार्च का ये समय कैसा है। मिथुन राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए एक इंटरेस्टिंग मिक्स लेकर आ रहे हैं। थोड़ा चैलेंज है, थोड़ा एक्साइटमेंट है और काफी ज्यादा लर्निंग है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें, आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी आप
करते नहीं हैं, वो चीज़ें डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि कल सुबह उठकर आपको करना क्या है। जोश पूरा है, टैलेंट भी पूरा है, पोटेंशियल भी पूरा है, बस ये क्लैरिटी नहीं है कि कल उठकर करना क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन इस वजह से नहीं आता कि आप लेजी हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इस वजह से आता है कि आप प्लानिंग में बहुत समय बिता देते हैं। आपको ये लग रहा होता है कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट कंप्लीट, अभी ये काम करने के लिए, ये चीज़ शुरू करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन असल बात यह है कि कोई भी कभी भी तैयार नहीं होता है। इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने बड़े काम किए हैं वो कभी भी तैयार नहीं थे, उन्होंने बस एक चीज़ पर ध्यान दिया है, चाहे जैसा भी है चलो शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं आज सोचूं कि अगर मुझे ज्योतिष पूरा आ जाएगा मैं तब वीडियो बनाऊंगा, तो सच बता रहा हूं आने वाले 20-25 सालों में शायद मैं वीडियो ना ही बना पाऊं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है। ये एक सफर है, ये एक जर्नी है जिसमें चलते जाना है, सीखते जाना है, सिखाते जाना है। इस पीरियड में आपको थोड़ा स्ट्रांग और क्विक डिसीजन मेकर बनना ही पड़ेगा। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो रूटीन चेंज करना ही पड़ेगा, डाइट पर कंट्रोल और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करनी ही पड़ेगी। और हाँ, चैलेंजेस से घबराना बिल्कुल भी नहीं, ये जीवन के वो सुख है जो आपको बाद में बहुत याद आएंगे। जब आप बुढ़ा जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब आपको याद आएगा जवानी में आपने क्या घिसा था और घिसने की वजह से क्या बनाया है। जवानी में बिल्कुल भी आपको लेजी या प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्कर में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आप में से हर वो मिथुन राशि का व्यक्ति जिसकी राहु की दशा चल रही है और नहीं भी चल रही है, तो राहु कुंभ राशि में, जो कि मिथुन के त्रिकोण में आते हैं, तो जितना कुंभ राशि वाले तंग हैं, परेशान हैं, जो कि उनकी राशि में मैं बताऊंगा, मिथुन राशि वाले आप कम कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि राहु के इफेक्ट त्रिकोण में फैले हुए हैं, यानी कि आपकी राशि पर भी उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। जब राहु का इफेक्ट माइंड पर आता है ना, तो एक तो ये लगता है कि अब मैं जो सोच रहा हूं बिल्कुल सही है, बाकी दुनिया गलत है, उनकी राय मशवरे मैं नहीं मानूंगा। और ऑन द सेम टाइम आप बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही भी है या नहीं सही है। तो इस तरह की डामाडोल सिचुएशन, कभी वो अच्छा लगे कभी ये अच्छा लगे, डिलीमा में फंस जाना, समय व्यर्थ हो जाता है इसमें। उसी से आपको बचना है। ज्योतिष का यही काम है आपके लिए कि आपको समय रहते हुए एक अच्छी सलाह दे दी जाए। कभी कभी आपकी बॉडी माइंड दोनों एक साथ सिग्नल देंगे आपको कि भैया थोड़ा सा लाइफस्टाइल अब सुधारनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चल रहा है। इस बार उस सिग्नल को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो राहु 9th हाउस में होने की वजह से अगले 2 हफ्तों में सडन मॉनेटरी गेन के योग बना रहा है आपके लिए। कोई अनएक्सपेक्टेड पैसा मिल सकता है, या फिर कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो वापस आ सकता है। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आती है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल फील करने लगेंगे और आपके मन में एक कॉन्फिडेंस वापस से आएगा कि यस, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। यहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ बॉन्डिंग बनाते हुए नजर आएगी और आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी परिवार में होंगी जिससे आपको लगेगा यार जैसे भी है यार अपने हैं और इनके साथ मुझे बहुत मजा आता है। फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो ये पीरियड काफी लाइवली रहने वाला है। आप खुद ही घर का मूड लाइट करते हुए नजर आओगे। हंसना, कॉमेडी, मजाक सब कुछ होगा। थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ी सी मस्ती, कैजुअल कन्वर्सेशन से घर का एटमॉस्फेयर प्लेजेंट बना रहेगा। इस हफ्ते की, यानी कि इसी हफ्ते में जो 15 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, इसका जब एंड हो रहा होगा, यानी कि आप लगा लीजिए कुल मिला के 22-23 तारीख के आसपास आपका कोई बहुत दूर का रिलेटिव आपके घर पे आ सकता है, या फिर उससे बहुत दूर के रिलेटिव की कोई न्यूज आपके घर पे आ सकती है। पूरे फैमिली को खुशी देगी ऐसी न्यूज होगी। कभी कभी एक सिंपल सा फोन कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप सेलिब्रेशन का मूड आपका बना देगा, परिवार का भी यही मूड बन जाएगा। इस बार वही मूवमेंट आ सकता है। करियर की बात करें तो शनि 10th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन फील हो सकता है। एक तरफ आपको कभी कभी लेजीनेस या विक्टिम कॉम्प्लेक्स जैसा फील हो सकता है, जैसे लगता है सब कुछ आपके अगेंस्ट है, लेकिन दूसरी तरफ आपको अप्रिशिएशन भी चाहिए होगा और रिकॉग्निशन की डिजायर स्ट्रांग रहेगी। इंटरेस्टिंगली अगर बात करें तो यही डिजायर आपको काम में पुश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज इस काम की जरूरी मिलेगी तो इस काम पे अब मैं फोकस कर लेता हूं क्योंकि मुझे वो चीज चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड आपको सामने बनेगा और एटीट्यूड ही नहीं, आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो वेरी गुड टाइम पीरियड, इसका पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी जो इंसान तभी अपना बेस्ट दे पाता है जब या तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता है या फिर अब कुछ बचा नहीं है, अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया को अब मुंह बंद कराना है। तो ऐसा ही कुछ समय मिथुन राशि वालों आपके लिए आ रहा है। ये फेज कुछ वैसा ही हो सकता है जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि अगर अब नहीं किया तो कब करूंगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मिथुन राशि के हैं तो आने वाले 2 हफ्तों का टाइम थोड़ा सा डिमांडिंग रहेगा। अगर पिछले टाइम में सब्जेक्ट समझ में नहीं आते थे या कोई डिफिकल्टी हो रही थी, कहीं पर एडमिशन की कोई डाउट हो रहे थे, तो अभी आपका डबल एफर्ट उसमें लगेगा, लेकिन अंत में आप उस चैलेंज को, उस डिस्ट्रैक्शन को फेस कर पेशेंटली उसको हरा देंगे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर आएगा। बहुत आपका मन, और एक्चुअली में आप आपके खिलाफ ही लड़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में, स्पेशली अगर आप विद्यार्थी हैं। आप
सब कुछ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, पर आप ही हैं जो उसे नहीं करने दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लड़ाई किसी और बाहरी व्यक्ति से नहीं है, बाहरी ताकत से नहीं है, आपकी लड़ाई सबसे बड़ी ताकत से है और वो आप खुद है। यहाँ पर सडन कई सारे डिसीजन लेते हुए आप नजर आओगे, अचानक से रात में उठकर पूरी अपनी दिनचर्या बदलते हुए नजर आओगे, अचानक हेल्थ पे फोकस करते हुए नजर आओगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बी रेडी, कई सारे मूड स्विंग, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आपके इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। ओवरऑल ये जो अगले 2 हफ्तों का समय है आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने और करियर डायरेक्शन क्लियर करने वाला है। बस एक बात याद रखनी है, लेजीनेस और सेल्फ डाउट को ज्यादा स्पेस मत देना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही घूम रही है। इस पीरियड में सिंपल रेमेडी ये है, बुधवार को हरी मूंग की दाल का दान आप जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर करिएगा। सुबह 5 मिनट आप बैठकर, सिर्फ चुप बैठकर डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी व्यक्ति अपनी सांसों पे कंट्रोल करता है, ये लगभग हर जगह लिखा हुआ है, वो व्यक्ति इस दुनिया पे कंट्रोल करता है, क्योंकि आपकी सांसों से ही मन जुड़ा हुआ है। और जब मन काबू में आ जाता है तो फिर मैंने कहा ना, आपकी लड़ाई आपसे खुद से है। खुद कौन है? वो आपका मन है। और जो मन सांसों पे निर्भर करता है, जब आप अपनी सांसों को समझने लग जाते हैं, उन पे ध्यान देने लग जाते हैं, एक दिन का जादू नहीं है ये, लेकिन बस करके देखिए, मैजिक फील होने में बस 2-4 दिन ही लगते हैं और उसके बाद इसका जो एडिक्शन लगता है, इसके एडिक्शन के सामने कोई और एडिक्शन नहीं है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 से 31 मार्च का टाइम पीरियड। अब इसी के साथ साथ एक न्यूज है आप सभी के लिए। आप में से हर वो व्यक्ति जो कि ज्योतिष सीखना चाहता है, इस तरह के प्रेडिक्शंस करना चाहता है जिससे कि लोगों को लगे वाओ, आप उनकी लाइफ के बारे में कितना जानते हैं, ये एक हॉबी की तरह भी आप इसे ले सकते हैं, जिसमें आप बस लोगों का चार्ट्स पढ़कर उनको इंप्रेस कर रहे हैं और उनको लाइफ में गाइड कर रहे हैं। जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप एक इंटरेस्टिंग व्यक्ति बन जाते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, जिसके पास हर कोई व्यक्ति आता है। इवन आपकी माउथ पब्लिसिटी भी स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप अपने फन के लिए या फिर अपने करियर बनाने के लिए ज्योतिष में पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे नए एस्ट्रोलॉजी के लाइव बैच अब शुरू होने वाले हैं, जिसका इनरोलमेंट आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं आपके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। मैं आपसे क्लास में मिलूंगा। अब हम बात करते हैं आगे और बात करते हैं चौथी राशि, कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए स्टेबिलिटी, हेल्थ इंप्रूवमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स का सिग्नल लेकर आ रहे हैं। सैटर्न आपके 9th हाउस में बैठा है और इसकी एनर्जी आपको डिसिप्लिन और रूटीन की तरफ पुश कर रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियड काफी बेटर रहने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप केयरलेस हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज, योगा अगर कुछ डाल सकते हैं अपने रूटीन में, जरूर डालिए। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक पर ही सिंपली जाने लग जाएंगे तो बॉडी माइंड दोनों बैलेंस होगा। एक्चुअली में कर्क राशि वालों, आपको यहाँ पर योगा की सबसे ज्यादा जरूरत है। योगा एक ऐसी चीज है जो कि माइंड और बॉडी दोनों के बीच में रिदम बैठालती है। यूट्यूब पर कई सारे योगा टीचर्स ने अपने लेसन सिखा रखे हैं, पोस्चर कैसा रखना है, कैसा करना है, ट्यूटोरियल जरूर मौजूद होंगे। आप फ्री में उसको देखकर अपनी लाइफ में, दिन हो रात हो, थोड़ा सा समय निकालकर शुरू करिए। मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मेरे पास योगा किट आ जाएगी, मैं तब करूंगा। उससे बेहतर है आप कर दो, योगा किट आ जाएगी बाद में। शुरू करना बहुत जरूरी है। जो लोग चीजें शुरू कर देते हैं वो बहुत लंबा, मतलब जो शुरू कर रहा है और जो बस ये तैयारी कर रहा है कि मैं कब रेडी हो जाऊंगा, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा गैप होता है। आप पहले वाले व्यक्ति बनिए। आपके दिमाग में हर वो ताकत है जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके साथ कई सारे लोग माइंड गेम्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके खुद के घर वाले, खुद के कलीग्स, खुद के दोस्त आपको घुमा घुमा के बातें पूछ रहे हैं या फिर बता रहे हैं। आप कभी कभी उनके इंटेंशंस को समझ पा रहे हो, लेकिन फिर से आप डाउट में आ जा रहे हो कि क्या मैं ही गलत हूं। इस तरह का एक कंफ्यूजन इस टाइम पीरियड में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप सही हैं। आपके साथ रियली में माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो अगले 2 हफ्तों में पैसों के मामले में काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिखाई देती हैं। प्लैनेटरी पोजीशन सपोर्टिव है और आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का फील भी होने लगेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी या लैंड रिलेटेड लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी फेवरेबल आउटकम मिलने के चांसेस हैं। ये वो फेज हो सकता है जहां आपको लगने लगेगा कि चीजें धीरे धीरे आपके फेवर में शिफ्ट हो रही हैं। फैमिली फ्रंट पर भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली माँ की हेल्थ में इंप्रूवमेंट के योग है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप खुद उनके साथ योगा या वॉक या फिर बहुत सारी बातें करना शुरू कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनकी हेल्थ बेटर होगी, आपकी और उनकी इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत ज्यादा बेहतर होगी। देखिए, हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे। आप में से कई सारे लोग, स्पेशली मुझे 25 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग देखते हैं,
माता पिता थोड़े बूढ़े हो चुके होंगे, उनको इस समय कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ समय चाहिए, वक्त चाहिए। सोचिए जब आप अकेले होते हैं तो आपको किसी से बात करनी होती है और उनको अब आदत लग गई अकेले होने की। अब वो चुपचाप अपना काम कर लेते हैं, आपने मना कर दिया तो मान लेते हैं। अब यहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग शायद जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। कभी कभी एक सिंपल फैमिली कन्वर्सेशन मम्मी से, पापा से आपको इतना खुश कर देती है, आपके डाउट्स इतने क्लियर कर देती है कि आपको और ज्यादा कुछ ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। करियर और बिजनेस की अगर बात करें तो जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं उन्हें थोड़ा स्ट्रेटेजिक रहना होगा। अगर बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या इशू आ जाए तो उसे इग्नोर करने के बजाय क्लियर कम्युनिकेशन और प्रॉपर प्लानिंग से हैंडल करना बेटर रहेगा। बिजनेस एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं तो एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ तभी आएगी जब आप प्रोएक्टिव अप्रोच लोगे। कई बार अपॉर्चुनिटी सामने होती है पर एक्शन लेने में डिले हो जाता है, इस बार उस डिले को अवॉइड करना है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अगले 2 हफ्ते काफी इंकरेजिंग होने वाले हैं। लाइफ की कई सिचुएशन में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और आपका एक्चुअली मैं कहूं कि हृदय परिवर्तन काफी ज्यादा होने वाला है। आप जो भी कर रहे थे, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, स्कूल में थे या कॉलेज में थे, आपने कुछ भी प्लान बनाया था, अब उस प्लान पर थोड़ा सा ना दरार आने वाली है। अब आप अपने आप को वो सवाल पूछने वाले हो कि सही में ये करना है क्या, मतलब इतना जरूरी है क्या मेरे लिए, क्या ये इतनी बड़ी चीज है मेरे लिए। अब इस तरह के सवाल मन में आएंगे और फिर उस पर सोचना विचारना शुरू होगा और ये लंबा चलने वाला है। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ समय से कुछ टॉपिक जो उनको नहीं समझ में आ रहे थे, अब वो अचानक से वो क्लियरिटी से समझ में आ जाते हैं। ये वही मोमेंटम है जिसे आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क राशि आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ में डिसिप्लिन, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, फैमिली सपोर्ट का है। अगर आप रूटीन मेंटेन करते हैं, अपॉर्चुनिटीज पर एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट काफी सेटिस्फाइंग हो सकते हैं। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पण करें और घर के किसी बड़े मेंबर के साथ या माता जी के साथ मिलकर 5-10 मिनट आप अच्छी कन्वर्सेशन करें, उनके साथ बैठकर अच्छी बातें करें। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड। अब वीडियो में आगे बढ़ते हो, बात करते हैं सिंह राशि वालों। अगले 2 हफ्ते आपको थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में बैठा है और ये हेल्थ और रूटीन को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो वेट गेन या ओबेसिटी का इशू अगर आप पहले से फील कर रहे थे तो अब और फील करने लगेंगे। स्पेशली अगर आप लाइफस्टाइल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, वो इर्रेगुलर चलती थी, कुछ भी चल रहा था, तो अब आप ध्यान देने लगेंगे। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि यार ना मैं अच्छा भी नहीं दिख रहा हूँ, ना हेल्दी फील कर रहा हूँ, और मेरे जो इमोशनल अप एंड डाउन हो रहे हैं ये कहीं मेरी रियल लाइफ की प्रॉब्लम नहीं, मेरे बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। अब थोड़ा सा मुझे मोमोज खाने कम कर देने चाहिए, फ्राइड और ऑयली फूड से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना चाहिए और यही मेरे लिए बेटर रहेगा। इस तरह के विचार आपके मन में घर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि बस 1-2 दिन का अनहेल्दी रूटीन ही आपको इतना स्लगिश, इतना लेजी बना देता है कि पूरा हफ्ता उसमें खराब हो जाता है और फिर मोटिवेशन आना बड़ा मुश्किल लगता है। इस बार साइकिल ब्रेक करनी है और इस बार आप जब अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो कसम खाइए कि 15 दिन तक मैं सिर्फ क्लीन फूड खाऊंगा और इन 15 दिनों में 2 बार मैं व्रत भी रखूंगा, फास्ट भी रखूंगा, कोई रिलीजियस फास्ट नहीं, जस्ट बाय माय चॉइस। और उसके बाद जब 1 अप्रैल आ रहा होगा आप देखिएगा कि आपकी बॉडी की एनर्जी आज कैसी है और तब कैसी है। आप पैसे और फाइनेंस की अगर बात करें तो जुपिटर आपके 11th हाउस में होने की वजह से ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एडवाइस भी है, फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ अपनी प्लानिंग पर डिपेंड करके मत लेना। कभी कभी दूसरों का एक्सपीरियंस भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, इसलिए लॉयल और ट्रस्टेड लोगों से एडवाइस लेना बेनिफिशियल रहेगा। अगले 2 हफ्तों में पैसों के मामले में थोड़ा सा कॉशन रहना भी जरूरी है, क्योंकि हर प्लान एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देता है। प्रैक्टिकल थिंकिंग यहां पर काम आएगी। फैमिली लाइफ की अगर बात करें तो ये पीरियड सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रह सकता है। घर में चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्ट्रडिक्शन को आप पीसफुली रिजॉल्व कर पाओगे। आपका रोल मीडिएटर जैसा भी हो सकता है, जहां पर फैमिली मेंबर्स झगड़ रहे हैं पर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं, लड़ाई माफ करो, मैं सुलझाऊंगा सबको, इस तरह से। और इस वजह से आपके घर वाले आप पे बहुत प्राउड फील करेंगे। स्पेशली अगर आप घर के छोटी लड़की हैं, छोटे बेटे हैं, तो आपके साथ ये चीज़ ज़्यादा होगी। यहाँ पर आपको आपके खुद के घर वाले ज़्यादा मैच्योर बनते हुए भी यहाँ पर देखेंगे और उनका गर्व आपके ऊपर आएगा। यहाँ पर कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा कि आपका जो एटीट्यूड है वो बड़ा बदलता जा रहा है और वो एक ऐसा अच्छा सा एटीट्यूड बन रहा है जिससे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है
ऑफिस में आपका जो रिस्पेक्ट का लेवल है वो बढ़ रहा है, करियर, वर्क, होम, हर जगह आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ट्रैवल के योग भी बने हुए हैं और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च होने के योग भी बने हुए हैं सिंह राशि आपके लिए। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रैवल आपकी ऑफिशियल जर्नी भी हो सकती है या फिर आपको अचानक से कोई ऐसे रील दिखाई दे देगी, कोई वीडियो दिख जाएगा और आपको लगेगा नहीं यार अभी ना केदारनाथ जाना चाहिए मुझे, यार मुझे बहुत मन कर रहा है वहाँ जाना चाहिए, बालाजी के दर्शन करके आने चाहिए मुझे। ऐसा कुछ हो सकता है और आप कोई सडन रिलीजियस ट्रिप बना सकते हैं। ये ट्रिप आपको नए कॉन्टेक्ट्स भी दिलवाएगी, पुराने दोस्तों से भी मिलवाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ ट्रिप पे मिलेंगे, आप फोन करोगे चलोगे क्या साथ, चलोगे क्या साथ, और नए नए आइडियाज, और आपका काफी मन लगेगा कि प्लानिंग बनाने में पहले यहाँ जाएंगे फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। यहाँ पर आप में से हर वो व्यापारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपके लिए पर्टिकुलरली फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने के चांसेस अब आ चुके हैं। कभी कभी एक छोटा सा ट्रैवल ही ऐसा कनेक्शन आपको दे देगा जो फ्यूचर के दरवाजे आपके लिए खोलेगा। सिंह राशि वालों, कनेक्शंस बनाने में बहुत ध्यान देना। अब पूरे साल के लिए बोल रहा हूँ, शुरू कर दीजिए, स्पेशली अगर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। अब वो भाव छोड़ दीजिए कि हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है, मुझसे अगर किसी को दोस्ती करनी है तो सामने से आएगा। नहीं, आपको नहीं पता, आपने बहुत जिंदगी देख ली होगी अब तक, थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया होगा। ना जाने कौन किस दरवाजे पे आपके काम आ जाए, जिससे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, वही लोग सबसे ज्यादा कई बार अनएक्सपेक्टेडली काम में आ जाते हैं। तो सिंह राशि वालों, ये पूरा साल नेटवर्किंग पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये बात शायद मैं कभी दोबारा ना दोहराऊं, आज मैंने आपको बता रहा हूं, स्पेशली जो व्यापारी बिजनेसमैन के बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए खास बात है ये। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यहाँ पे वार्निंग है। आने वाले 2 हफ्ते काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरे हुए हैं। फोन, लैपटॉप, अननेसेसरी लड़ाइयाँ, फाइटिंग, स्क्रॉलिंग, काफी सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ आपका समय व्यर्थ कर रही हैं। आज से 1 साल बाद आपको ये सारी चीजें जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद रहेगा तो सिर्फ ये कि मैंने मार्च अप्रैल का महीना वेस्ट कर दिया था अपनी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के चक्कर में। क्या आप अपने आप को ऐसा याद करना चाहते हैं? सोचना चाहिए आपको। कई विद्यार्थी ये भी नोटिस करेंगे, पढ़ाई शुरू करने का मन तो बहुत कर रहा है, कुछ फोड़ने का, कुछ बढ़िया करने का मन तो बहुत कर रहा है, कई सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स भी देख ली है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। एकदम से मन उचट सा जा रहा है, फिर बिस्तर पे लेटना, कल से करेंगे, ये वाला एटीट्यूड वापस आ जा रहा है। अब तो शेर आपको लड़ना ही पड़ेगा और इस भावना को अपने मन से निकालना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगले 2 हफ्तों का समय बैलेंस का है, हेल्थ पर डिसिप्लिन बनाने का है, पैसों पर थोड़ा कॉशियस होने का है, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी का है। अगर आप इन सारी चीजों पर अपना फोकस रखते हुए हैं तो आपके आने वाले 2 हफ्ते काफी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि आप रविवार के दिन भगवान सूर्य पर जल अर्पित करना अगर नहीं शुरू किया है तो करिए, और अगर करते हैं तो अब थोड़ी सी लाल मिर्च के बीज उसमें डालिए या फिर लाल रंग का फूल डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में। इससे आपको जुपिटर की, सूर्य की सारी रेमेडीज सबका लाभ मिलेगा। केतु के जो इल इफेक्ट्स आपकी राशि में हो रहे हैं उसके भी, जैसे केतु जब आता है ना आपकी राशि में घूम रहा है, डिटैचमेंट हो रही होती है। आप पूछिएगा अपने आप से या कमेंट करके मुझे बताइएगा, अब बहुत बातें करने का मन नहीं करता, बहुत यार दोस्तों के साथ जाने का मन नहीं करता, अब ना एक सिरेनिटी आपके मन में आ रही है, अकेलापन ज्यादा पसंद आ रहा है और ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको। ऐसा लग रहा है आपको काम से भी मन हट रहा है, खुद से भी मन हट रहा है, परिवार से भी मन हट रहा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अब आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए हेल्थ अवेयरनेस, स्मार्ट कम्युनिकेशन और करियर सीनरी का फेज लेकर आएंगे। सबसे पहले हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पीरियड में आपके पैरों में, कमर में अचानक से दर्द बढ़ सकता है और आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। इवन आप कई सारे, आपने अगर रिसेंटली फेस के या हेल्थ के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, उनसे एलर्जी या फिर उनके रिएक्शन की वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज यहां पर होते हुए नजर आते हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप 50s के ऊपर है तो आपका घुटने का दर्द बहुत इंक्रीजिंगली बढ़ जाएगा, आपको तंग करता हुआ भी नजर आएगा। कुछ महिलाओं को जो कि कन्या राशि की, उनको आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम या पुरानी हड्डी का दर्द भी वापस आ सकता है। तो हेल्थ इज नॉट सो ग्रेट इस टाइम पीरियड में। यहां पर आपको काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। इस टाइम पीरियड में आपको एक्चुअली में ट्रैवल करना चाहिए, घूमना चाहिए। किसके साथ? अकेले नहीं, अपने परिवार के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने प्यार करने वाले लोगों के साथ थोड़ा सा ट्रैवल कर आइए। अदरवाइज आप अपनी हेल्थ को थोड़ा और खराब, हेल्थ में भी ऐसा कुछ नहीं बहुत सीरियस कि आईसीयू में जाना पड़ रहा है, बट स्किन रिलेटेड इश्यूज ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। स्लीप रिलेटेड इश्यूज, हड्डियों के दर्द से जुड़े हुए चीजें ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट करिए, घूम कर आइए, ट्रैवल कर आइए। आप यहाँ पर भ्रामरी प्राणायाम करना शुरू कर सकते हैं जो कि आपको काफी बेनिफिट्स देगा, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। स्पेशली अगर आपको ज्यादा
थकान महसूस हो रही है, ज़्यादा लेजीनेस आ रही है, तो ये करना आपको ज़्यादा बेहतर फील कराएगा। ये थकान आपकी बॉडी की कम और आपकी माइंड की ज़्यादा है। पिछले गए दिनों में आपने शायद बॉडी पर, अपने माइंड पर ज़्यादा जोर दिया है, ज़्यादा ओवरथिंक किया, ज़्यादा काम किया है, इस वजह से आप ये सब फील कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कन्या राशि के लोगों के लिए कि अगर आप किसी भी तरह से एडिक्शन करते हैं, अल्कोहल या किसी भी तरह का इंटॉक्सिकेंट आप यूज़ कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, अभी उसकी मात्रा बढ़ सकती है या फिर वो एक्सेसिव यूज़ हो सकता है। ये आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, इसे मत करिएगा। आपकी हेल्थ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको अपना ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है तो इस टाइम पीरियड में उनकी लाइफ में कुछ उपल नहीं अप एंड डाउन चल सकता है, जिस वजह से आपका भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो सकता है कि यार मैं कुछ चाह कर भी इस अपने भाई या अपनी बहन के लिए नहीं कर सकता हूँ, ऐसा फील हो सकता है आपको वॉलेट या फिर किसी वैल्यूएबल चीज़ को बहुत ज़्यादा घर से बाहर लेकर जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आप सामान कहीं पर लेके गए, अपना चश्मा, अपना फ़ोन, अपने एयरपॉड कहीं पर रेस्टोरेंट में, कहीं ऑफिस में भूल कर चले आए, ऐसी चीज़ें होंगी और फिर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा महंगे सामान कैरी मत करिए, और अगर कुछ कैरी करिए तो उसमें टैग वैग अगर आप लगा सकें जिससे ट्रैक हो जाता है कि मेरा सामान कहाँ है, तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। फैमिली और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जो लोग काफ़ी टाइम से वर्क या एजुकेशन की वजह से फैमिली से दूर रह रहे थे, उन्हें इस पीरियड में थोड़ा इमोशनल रिलीफ मिल सकता है। आपका टोन और ह्यूमिलिटी लोगों को काफ़ी इंप्रेस करेगी। कभी कभी सिर्फ एक सॉफ्ट और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन ही लोगों के दिल जीत लेती है। आप नोटिस करोगे कि लोग आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं और आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। करियर फ्रंट पर शनि 7th हाउस में होने की वजह से एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। अपने करियर प्लान्स या स्ट्रेटजीज हर किसी के साथ शेयर करना सेफ नहीं है। अब हो सकता है कि आप किसी पे बहुत विश्वास कर कर उस इंसान को अपनी बातें, अपने प्लान बताओ और बाद में आपको लगे भैया ये लीक कैसे हो गया। ऐसे ही हुआ लीक। डोंट शेयर योर प्लान्स विद एवरीवन, सिर्फ अपने साथ, जब तक वो काम नहीं हो जाए नहीं बताना किसी को। इसलिए इस पीरियड में थोड़ा सा सेलेक्टिव होना जरूरी है। कई बार एक्साइटमेंट में हम अपने नेक्स्ट मूव सबको बता देते हैं, जिससे कि दिक्कत हो जाएगी। कन्या राशि आपके लिए खास तौर पे थोड़ा सीक्रेट हो जाइए। अगर आप विद्यार्थी हैं और कन्या राशि के हैं तो आने वाले 2 हफ्तों का समय काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी कोई अचीवमेंट मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि प्लेटफॉर्म को प्रोडक्टिव तरीके से यूज आपको करना होगा। अगर आप सिर्फ चैटिंग, स्क्रॉलिंग के लिए सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली में आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। आप इसे मनी मेकिंग मशीन की तरह यूज कर सकते हैं, नई चीजें लर्न करने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। सोशल मीडिया में अगर आपका करियर ऑलरेडी है या आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये टाइम काफी बेनिफिशियल है, काफी अच्छा है। आपका थॉट प्रोसेस बदल रहा है। अब आप चीजों को, लोगों को, नजरिए को, मार्केट को एक बहुत बड़े आयाम, एक बड़े व्यू में देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल आने वाले 2 हफ्तों का समय अवेयरनेस और स्मार्ट चॉइसेस का है। हेल्थ पर ध्यान, करियर प्लान्स में सीक्रेसी और टेक्नोलॉजी का राइट यूज आपको आगे ले जा सकता है। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर बुधवार हरे मूंग की दाल का जरूरतमंद व्यक्तियों को आप दान जरूर करें। कोशिश करें कि यहाँ पर आप अपनी हेल्थ पे फिजिकल एक्सरसाइज की या फिर अगर नीड है तो किसी डॉक्टर की, डाइटिशियन के एडवाइस का भी यूज कर उन अपनी हेल्थ को बेहतर रखें, बेहतर से बेहतर रखें। छोटे भाई बहनों का ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपनी 7वीं राशि जो कि है तुला राशि। कैसा जाएगा तुला राशि के सभी जातकों का आने वाला टाइम पीरियड, आने वाला 15 मार्च से 31 मार्च का ये पूरा समय। तुला राशि वाले जातकों ये जो पूरा टाइम पीरियड है एक्चुअली में ये आपके लिए मैं कहूँगा सो है, नॉट सो ग्रेट, नॉट सो बैड। एक्चुअली में ये समय कैसे निकल जाएगा आपको शायद याद भी ना रहे। चीजें बस हो रही हैं, चल रही हैं, आप भी चल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप गाड़ी, कार काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। पता नहीं कैसे होगा पर होने वाला है। शायद आप गाड़ी से बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे, कैब यूज करेंगे या समथिंग आप गाड़ी में कुछ नई कहानी बन जाएगी आपके लिए, कुछ तो होने वाला है। या फिर आप इस टाइम पीरियड में नई कार प्लान करेंगे, कार का रिपेयरमेंट, ऐसे कहीं पर आपका धन खर्च हो सकता है। तो गाड़ी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वहां पे समय आपका काफी जाने वाला है। इवन इस टाइम पीरियड में आपको ये भी लग सकता है कि ना ये जीवन क्या है, क्यों है ये जीवन, क्यों, मतलब अंत में मेरा गोल क्या है, क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये सब करने जरूरी भी है या नहीं भी जरूरी। ये रूहानी जो ख्यालात होते हैं ना, ये काफी आपके मन में आ सकते हैं। पार्टी करने के काफी ज्यादा यहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। आप, आपके दोस्त, आपके घर वाले पार्टी करना,
फन करना, इसके प्लान बनाते हुए भी नजर आते हुए दिखाई देते हैं। इस टाइम पीरियड में धन जैसा था वैसा ही रहेगा, पैसा जैसा था वैसा ही रहेगा। बहुत ज्यादा पैसा बढ़ता हुआ घटता हुआ कुछ भी नजर नहीं आता है। तुला राशि वालों, अगर मैं कहूंगा ये 15 मार्च से 31 मार्च का जो ये समय है ना, ये एक्चुअली में प्लानिंग करने का है, स्ट्रेटेजीज बनाने का है, सेलेक्टिव होने का है, पिकी होने का है, अपनी लाइफ की जो चॉइसेस हैं, जो डिजायर हैं, उन्हें दोबारा से रिकैलकुलेट करने का है। और ये टाइम पीरियड किसी को प्रोटेक्शन देने का भी है। जी हाँ, आपके ऑफिस में, आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति ना गलत कर रहा है या इसको गलत फंसाया जा रहा है, लेट मी प्रोटेक्ट हिम, लेट मी प्रोटेक्ट हर, और आप वो एक प्रोटेक्टर बनकर सामने आओगे और फिर आपकी तारीफ होगी। अभी नहीं होगी, आने वाले समय में होगी, पर ये देखने को मिल रहा है। परिवार में अगर देखा जाए तो लगभग सभी लोग अपने अपने काम में मस्त हैं और किसी तरह की कोई अप्स एंड डाउन्स मुझे अभी फिलहाल इस राशि में नहीं नजर आती है। अगर आप तुला राशि के विद्यार्थी हैं तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये भी आपके लिए काफी ओके जाएंगे। वही जो रूटीन अभी तक चल रहा था वही कंटिन्यू होने वाला है। कुछ बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नजर नहीं आते, लेकिन हाँ, आप में से कई सारे विद्यार्थियों को नया नया गेम खेलने का शौक चढ़ सकता है। हो सकता है कि आप मोबाइल का कोई गेम या फिजिकल कोई गेम PS5 वगैरह नया खरीद कर उसमें वीडियो गेम्स खेलने का शौक, या शतरंज हो गया, लूडो हो गया, समथिंग लाइक दिस, आपको इसका शौक चढ़ सकता है। इवन सोशल मीडिया पे भी कोई ट्रेंड चल रहा होगा, आप उसे फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा, ये इसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है, ये हार्मलेस है। आप आराम से अगर करना चाहते हैं बिल्कुल खेलिए। गेम खेलने से एक्चुअली आपकी ब्रेन पावर बढ़ती ही है, घटती नहीं है। बस किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तब वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, बट वीडियो गेम खेलने से और स्ट्रेटजी वाले गेम खेलने से आपका फायदा ही होता है। टाइम किलिंग गेम्स खेलने से कोई फायदा नहीं होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों, आने वाले जो 2 हफ्ते हैं आपके लिए ये सेल्फ अवेयरनेस के हफ्ते हैं। इस टाइम पीरियड में चीजें नहीं बदल रही, लोग नहीं बदल रहे, सिचुएशन नहीं बदल रही, माहौल नहीं बदल रहा। यहां पर बस आप एक ओवर और बर्ड आई व्यू से इन सबको देखकर अपनी लाइफ को दोबारा से इवेल्युएट कर रहे हो, रिकैलकुलेट कर रहे हो। आपके जो डिजायर थे, आपकी जो चॉइसेस थी, इस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। हो सकता है कि आप कोई टेक रिलेटेड, AI रिलेटेड कोर्स पढ़ना सीखना शुरू कर दो, अपने करियर के लिए, अपने फन के लिए, समथिंग लाइक दिस। एक उपाय जो कि आपको इस टाइम पीरियड में जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि श्री कृष्ण के या राधा रानी के मंदिर में आप जा सकें और वहां पर बांसुरी देकर चले आइएगा। नहीं जा पा रहे हैं तो अपने मन ही मन राधा 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 इसका नाम आप जप करते रहिएगा। अगर हो सके तो प्लान बनाइएगा महादेव के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जाने की, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 15 से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि के सभी जातकों के लिए कैसा जाने वाला है पूरा मार्च का, पूरा तो नहीं, आधा मार्च का महीना कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, अगले 2 हफ्तों में आपको थोड़ा अलर्ट और थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की जरूरत होगी, क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है। आपके घर परिवार ससुराल में कुछ इमोशनल टर्मोइल होता हुआ, जगता हुआ नजर आता है, जिससे कि हो सकता है ससुराल वालों की कुछ बातें आपको हर्ट कर जाएं, आपकी कुछ बातें ससुराल वालों को हर्ट कर जाएं। हस्बैंड वाइफ के लफड़े होते हुए काफी नजर आ रहे हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर आप ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होकर रोना धोना नहीं हो रहा है, बट चीजें परिवार में इन लॉज के साथ जैसी होनी चाहिए थी वैसी शायद हो नहीं रही हैं। सबसे पहले हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आ रहा होगा, या थोड़ा सा मतलब 2% इतना ही आ रहा होगा, ज़्यादा नहीं। बाहर का अभी भी आप उतना ही शायद फूड कंज्यूम कर रहे हैं, या अनहाइजीनिक खाने पे या खाने के डाइट पे या उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर आपका उतना भी खास ध्यान नहीं है। सिंपल खाना घर का आप खा रहे होंगे, लेकिन अभी आपके मन में थोड़ा सा जो डिसिप्लिन जग रहा है वो जिम या एक्सरसाइज या बॉडी या फूड से रिलेटेड, फूड डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। आपका अगर कोई दोस्त है, आपका कोई यार है जो कि ऑलरेडी अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे बहुत काम कर रहा है, उसके साथ भी आपकी बातचीत बढ़ सकती है, वो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। फ्रेश हवा में और थोड़ा मूवमेंट बॉडी को रीसेट कर देता है। कभी कभी बस 20-30 मिनट ही अगर आप वॉक करें, दिमाग काफी इंप्रूव हो जाता है। इस टाइम पीरियड में स्ट्रेस आप बहुत ले रहे हैं अपने काम का, और काम से भी ज्यादा अपने परिवार का, अपनी मैरिड लाइफ का ज्यादा चिंता लेते हुए नजर आते हैं। इवन अगर आपकी सपोज शादी नहीं हुई है, कोई इन लॉज नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, फिर भी आप अपने रिलेशनशिप्स के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। कोई चिंता आपको शायद खा रही है। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर आपको
हर तरफ से मिलेगा। आपको हो सकता है थोड़े पैसों की अगर रिक्वायरमेंट हो, आप बस 1-2 मैसेज या 1-2 कॉल ही घुमाओगे अपने रिलेटिव्स दोस्तों को, वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे सपोर्ट की कोई कमी नहीं है। तो अगर आप किसी भी तरह से अकेला फील कर रहे थे तो बिल्कुल मत फील करिए। आप मदद बस एक फ़ोन कॉल या एक व्हाट्सएप मैसेज दूर ही है। सपोर्ट यहाँ पे इमोशनल होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। इसीलिए यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो रिलेशनशिप्स को बेहतर या मेंटेन करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिल की बातें बता देनी चाहिए कि आपको ऐसा फील हो रहा है। माइंड गेम्स आपके साथ एक्चुअली में खेले जा रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों। आप या तो खेल लो, उतने बड़े खिलाड़ी अगर आप हो तो या तो खेल लो, नहीं तो साफ साफ बता दो कि मुझे लग रहा है आप लोग ये कर रहे हो, प्लीज मत करो मेरे साथ। अगर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो, ऐसे बोल दो सबको। जब आप क्लियरली साफ सपाट मुंह पे बोल देते हैं ना, तो लोग आपको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। यहां पर आपको हो सकता है कि हेल्प मांगने की भी जरूरत पड़े और हेल्प देने का मौका भी मिलेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई काम करने वाला आपके घर में कोई व्यक्ति आपसे किसी तरह की हेल्प मांगे भी, आप उसे कंप्लीटली पहले मना करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको जब मेरी बात याद आएगी तो आप उसकी हेल्प करेंगे भी और करनी भी चाहिए। बस आपका नुकसान ना हो उसमें। फैमिली साइड पर एक इमोशनल मूवमेंट जो है, यही इस मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 दिनों में ये बड़ा हाईलाइट है आपके लिए। बाकी सारी चीज़ें तो जैसा मोटा मोटा चल रही थी, निभ जाएंगी। यहाँ पर आपके स्पाउस के बीच में थोड़ी डिस्टेंस आती हुई भी नजर आती है। सोशल मीडिया में कई सारी सैड न्यूज़ सुनकर आपका माइंड अब ऐसा हो गया है कि अब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। कुछ दिनों तक अगर आप न्यूज़ पढ़ना बंद कर दें, सोशल मीडिया यूज़ करना थोड़ा बहुत कम कर दें या बंद कर दें, यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपकी हैप्पीनेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर कोई एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड कॉल भी आपको आ सकती है जो कि आपका मूड पूरी तरह से चेंज कर देगी। उस वक्त आप बस शांत रहिएगा। अचानक से बॉस का कॉल आया, ये क्या कर रहा है तुमने, ये सब, आप अपसेट हो गए, वहां पर उल्टा जवाब मत दे दीजिएगा। थोड़ा सा शांत शब्द कि हाँ होता है, पहले भी तो सुनाया था, क्या बदल गया, आज भी तो सुनाना, जो काम कह रहे हैं वो काम कर देता हूँ, बस इतना ही। टेंशन, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। करियर और बिजनेस के फ्रंट पर अगर देखा जाए तो एक स्ट्रांग वार्निंग है आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन या ट्रेडर हैं तो कोई भी कॉमर्शियल या लीगल डॉक्यूमेंट बिना ध्यान से पढ़े साइन नहीं करेंगे आप। जल्दी में या ट्रस्ट के चक्कर में आप साइन कर फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हर क्लॉज को कामली अपने वकील, लॉयर्स के थ्रू या खुद आपको पढ़ना चाहिए। आजकल तो बस फोटो खींचकर आप एआई में डाल दो, सब बता देता है आपको। कई बार होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लगता है कि ये तो रूटीन पेपर है, यहाँ तो सिग्नेचर होता ही है, लगता है, और लोग डायरेक्टली साइन कर देते हैं। बाद में हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी इक्वेशन बिगड़ जाए और चेंज हो जाए और फिर आपकी केयरलेस मिस्टेक की वजह से आपको पछतावा हो। अगर आप विद्यार्थी हैं और वृश्चिक राशि के हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। आप बहुत हार्डवर्क करेंगे, आप अपने लक्ष्य से, अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे। कंसिस्टेंसी की वजह से फेवरेबल रिजल्ट भी मिल सकते हैं। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई पर फोकस रखें तो ज़्यादा फायदा आपका ही है। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि इनका घूमने फिरने का, मौज करने का बहुत मन हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर से आप कॉन्सेंट्रेशन और अपने काम पर आ जाइएगा। थोड़ा समय अपने लिए जरूर निकालिएगा, पर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होनी चाहिए, टाइम वेस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले 2 हफ्तों का समय हेल्थ पे डिसिप्लिन, इमोशनल मैच्योरिटी, केयरफुल डिसीजन मेकिंग का है। अगर आप काम रहकर हर स्टेप सोच समझकर लोगे तो अननेसेसरी प्रॉब्लम से बच सकते हो। यहाँ पर एक सिंपल रेमेडी बस ये है कि कोशिश करिए मंगलवार के दिन आप लाल फूल हनुमान जी पे या काली माता के मंदिर पर जरूर चढ़ा कर आएं और अपने सांसों पे, अपनी ब्रीदिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। स्वर विज्ञान का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कई सारी टेक्निक आपको सिखाई थी। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, आपका ही फायदा होगा उसमें। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए 15 से 31 मार्च के टाइम पीरियड। बात करते हैं अपनी 9वीं राशि के बारे में, यानी कि धनु राशि के जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, अगले 2 हफ्ते आपके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट और थोड़ा कॉशन दोनों लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट वार्निंग समझ लीजिए कि अल्कोहल या एक्सेसिव किसी भी तरह के ड्रग या नशे से बिल्कुल दूर रहना है। ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये आपके लिए काफी रिस्की साबित हो सकता है। थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी हेल्थ और फाइनेंसेस दोनों पर इंपैक्ट कर सकती है। ग्लूमी से काफी दिन आपके जा सकते हैं। कहीं पर आउटिंग पे जाने का, सेलिब्रेशन करने का या फिर बहुत खुश होने का अब मन सा नहीं हो रहा है। जीवन में कई सारे ऐसे फेजेस आते हैं दोस्तों जब आप ना खुशियां होते हुए भी उनको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उनके मजे नहीं उठा पाते हो। धनु राशि वालों, ये कुछ समय, नॉट ऑल, सारे 15 दिन ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें 4-5 दिन आपके ऐसे बेवजह कोई खास पर्टिकुलर रीजन ना होने की वजह से ऐसे जा सकते हैं। ये वही टाइम पीरियड है, ये वही मोमेंट है जब आप एक्चुअली में खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बात इतनी बड़ी थी नहीं जितनी बना ली, डांटना इतना ज्यादा था नहीं सामने वाले को जितना ज्यादा डांट दिया, स्ट्रिक्ट इतना होने की जरूरत थी नहीं जितना हम हो गए। इस बार आपको सेफ्टी अपने आप से ही चाहिए, अपनी जुबान से चाहिए। पैसों और फाइनेंसेस की अगर बात करें तो राहु का जो इफेक्ट है आपके हॉरोस्कोप पे इस टाइम पीरियड में, फाइनेंशियल लाइफ आपकी ठीक ठीक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स ही नजर आते हैं उसमें।
अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, गेन, पॉसिबिलिटी ही नजर आ रही, प्रॉफिटेबल ही सब कुछ है यहाँ पर। बस आपकी जो रिलेशनशिप्स और जो आपकी ओवरऑल एक होता है ना कि व्यक्ति का अपने साथ एक रिलेशनशिप होता है। हम अक्सर बातें करते हैं अपने रिश्ते की उनके 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 साथ, पर कई सारे लोग अपने ऊपर बहुत हार्श हो जाते हैं। धनु राशि वाले एक्चुअली में ऐसे हैं नहीं, बट इस 15 दिन में 4-5 दिन ऐसे जा सकते हैं जब आप अपने ऊपर काफी हार्श हो रहे हैं। इतना ज्यादा अपने आप को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा हार्श होने की, स्ट्रिक्ट होने पे खुद पर जरूरत नहीं है। इस बार आपको आपकी जो आसपास के लोग हैं काफी सिग्नल देंगे। इस बार आपको डिवाइन सिग्नल्स भी काफी मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन थी आपके मन में, कोई डाउट था आपके मन में कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो आपको अचानक से उससे रिलेटेड, अगर आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं तो नंबर्स दिखने लगेंगे, नहीं जानते हैं तो आपको गाने, सॉन्ग, पिक्चर्स, फोटो नजर आने लग जाएंगे। और इस तरह से आप इस बात पर पक्के हो जाएंगे कि हाँ वही काम करना चाहिए, कुदरत मुझे इसी तरफ का इशारा कर रही है। जैसे मान लीजिए, क्या मुझे विदेश जाना चाहिए या मुझे इंडिया में रहकर काम करना चाहिए, बहुत दिन से कंफ्यूज थे। अब अचानक से आपके सामने ऐसे पॉडकास्ट आने लगेंगे कि अरे यहाँ पे जाके काम करो तो बहुत बढ़िया, वहां जाके काम करो तो बहुत बढ़िया। आप कहोगे यार ये सब सिग्नल दे रहा है मुझे यूनिवर्स। अचानक से प्लेन अब ज़्यादा फोकस में आ जाएगा, अचानक से उसी देश के इश्तिहार आपके सामने आने लग जाएंगे। तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स आपको मिल सकते हैं। घर के मेंबर्स के बीच में ब्रदरहुड और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और पेरेंट्स भी आपके नेचर से काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आएंगे। कभी कभी एक शॉर्ट स्पिरिचुअल ट्रिप ही आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर बदल देती है, कंप्लीटली रिफ्रेश कर देती है। इस तरह के ट्रिप का प्लान करते हुए भी धनु राशि के लोग नजर आते हैं। करियर के मैटर में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव फेज चल रहा है। हो सकता है कि आपको लगने लगे कि मेंटर्स या सीनियर्स अब आपको प्यार नहीं करते, अब आपकी इज्जत नहीं करते, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी है और आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। और इसी वजह से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर ईगो बीच में आ गया है तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट, मैंने कहा आप अपनी सिचुएशन खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात है नहीं, भूल जाइए। इसलिए इस पीरियड में थोड़ा पेशेंस रखिए, रिस्पेक्ट बना के रखिए सबके लिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, मेंटेन करके रखिए, बातें करिए। किसी के मन में, किसी के लिए अपने मन में कुछ भी विचार, आपको गलत विचार बनाने से पहले उस व्यक्ति से एक बार बात कर लेनी चाहिए। ये मेरा आपको एक सजेशन है। यहाँ पर आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सब कुछ इतना रिलेटेबल नहीं है आपके लिए, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं, ये 2 हफ्ते प्रॉमिसिंग है आपके लिए। आप काफ़ी ज़्यादा जोश से भर जाएंगे, प्रिपरेशन के नए नए तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स निकाल कर लाएंगे और आप सफल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपनी कमर कस लेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए टाइम पीरियड धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा है। हायर एजुकेशन के अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन MBA वगैरह, PhD वगैरह करना चाहते हैं, तो उसके भी अब आपको क्लियर गाइडेंस यहाँ पर कहीं ना कहीं से मिल जाएगी और आप उस तरफ भी अपना कदम उठाने लग जाएंगे। तो दिस इज अ गुड टाइम पीरियड फॉर धनु राशि, अगर आप स्पेशली स्टूडेंट हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय कॉशन और अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। सेफ्टी पर ध्यान रखो, फैमिली बॉन्डिंग को अप्रिशिएट करो और करियर सिचुएशन में पेशेंस मेंटेन करिए, तभी ये पीरियड आपके फेवर में काम करेगा। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, चाहे आप पीली मिठाइयाँ या फिर जो हल्दी है, खड़ी हल्दी या जो अरहर की दाल, तूर दाल जिसे हम कहते हैं, उसका दान जरूर करें। जितनी आपकी स्थिति हो, जितनी आपकी क्षमता हो, उस हिसाब से आपको ये करना चाहिए। तो ये था धनु राशि का 15 से 31 मार्च का हॉरोस्कोप। बस अब इसी के साथ अब आगे बढ़ते हो, बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कि मकर राशि के जातकों का कैसा होने वाला है आने वाला 15 से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड। मकर राशि वाले जातकों, अगर मैं कहूंगा इन पूरे 12 राशियों में से कौन सबसे ज्यादा सेफ है इस टाइम पीरियड में, तो वो आप ही हैं। अगर आपकी मकर राशि है तो आपको ना आपको अब लोगों के खेल, फैमिली के खेल, कलीग्स के खेल समझ में आने लग गए हैं। आपको एक्चुअली अपने सवालों के जवाब भी मिल गए हैं। कई सारे मन में जो डाउट्स थे, कंफ्यूजन थे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी अब आपको मिलने लग चुके हैं। यहाँ पर आप अपने पैसों से बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। पैसों की भूख, पैसों का हंगर आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से मकर राशि के लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रिसेंटली आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की या तो नौबत आ गई है या फिर मजाक में हार्मलेस झूठ बोलने की आपको आदत लग चुकी है। इस टाइम पीरियड में आपका बहुत ज्यादा चटपटा बाहर का खाना खाने का भी मन करेगा और आपको ऐसा भी लगेगा कि ये सब मुझे खुशियां दे रहा है तो मैं क्यों ना करूं, इसमें मेरी एक दिन में थोड़ी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, एक हफ्ते में थोड़ी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। ये सारी बातें भी आपके मन में आएंगी। कुल मिला के एक क्लैरिटी भी है,
बट भूख अब क्योंकि आपकी ज्यादा खाने की भूख नहीं, वैसे इन जनरल सक्सेस की भूख, पैसों की भूख आपकी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो एक्साइटमेंट तो क्रिएट कर रहा है आपके मन में। आपको मजा तो आ रहा है कि हाँ यार एक नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करेंगे तो उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसमें कई सारी चीजें सिर्फ आपके दिमाग में हो रही है। बट मेरे सलाह यहाँ पर है मकर राशि वाले जात को, आप एक्चुअली में शनि की पहली राशि है और ये बहुत मेहनती राशि है। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो शुरू करो, सोचो बाद में, पहले कर दो। अब जब आप उसे शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। यहाँ पर आपका ज्योतिष में, अकल्ट में, साधना में, मंत्र साधना में बड़ा अचानक से एक शार्प इंटरेस्ट इंक्रीज हो सकता है। हो सकता है कि आप ज्योतिष सीखना, पढ़ना, लिखना शुरू कर दो, यूट्यूब में ऐसे वीडियोस और ज्यादा देखना शुरू कर दो, कुछ बुक्स अपने घर पर भी आप मंगा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके जो इन लॉज हैं उनसे रिलेटेड कोई हेल्थ की नॉट सो गुड न्यूज आपके पास आ सकती है, जिसको लेकर आप थोड़े टाइम के लिए चिंतित हो सकते हैं, लेकिन बाद में आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो इस टाइम पीरियड में अपने भाई बहनों का बड़ा ध्यान रखिए, उनसे पूछते रहिए उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी मैरिड लाइफ, उनकी करियर लाइफ में किस तरह के अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। आप उनसे जितना ज्यादा उनकी खबर ले सके लेनी चाहिए, क्योंकि अभी शनि आपके तीसरे भाव को इंपैक्ट कर रहे हैं जो कि सिबलिंग का होता है। स्पेशली अगर आपका छोटा भाई बहन कोई है, उनके साथ ये चीजें हो सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां पर पड़ोस में लोग दूसरों की जिंदगी में काफी दिलचस्पी लेते हैं, तो आपको और अपने पड़ोसी बदमाशी करते हुए भी नजर आएंगे। आपके साथ हो सकता है बदमाशी ना करें, पर वो बदमाशी कर रहे हैं, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ सकती है। तो कुल मिलाकर मकर राशि वाले जात को ये टाइम पीरियड एक रिफ्रेशिंग टाइम पीरियड है। आपकी भूख बढ़ रही है और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। कोशिश बस ये करनी है कि बहुत ज्यादा सोचने में समय नहीं व्यर्थ करना है, अब चीजें कर देनी है। इन लॉस का ध्यान रखिएगा, अपनी तरफ से अपना जो बेस्ट दामाद या बेस्ट बहू बनने की कोशिश करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला 15 से 31 मार्च का पूरा टाइम पीरियड। बाकी सब ठीक है आपके लिए, इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ वगैरह एवरीथिंग इज जस्ट फाइन, इसलिए बहुत ज्यादा बातें इस राशि में इस हफ्ते के लिए नहीं है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, अगले 2 हफ्तों का पीरियड आपको थोड़ा स्ट्रांग और थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने वाला है। सबसे पहले हेल्थ की अगर बात करें तो आपको खुद पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस जरूरत है क्विक डिसीजन लेने की। अगर लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना है तो दिस इज द टाइम जब आप वो करोगे। एक्चुअली में आपने करना हो सकता है शुरू भी कर दिया हो और उसकी तारीफ भी लोग आपको करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको अप्रिशिएशन भी मिलेगा कुंभ राशि वालों। लोग आपके लुक्स की, कपड़ों की, डाइट की या किसी चीज की तारीफ करते हुए नजर आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी सी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी करनी आपको जरूरी है और आप करना भी शुरू कर चुके होंगे। अब डिले मत करिए, शनि अब जा रहे हैं तो उनको भी कुछ गिफ्ट आपकी तरफ से मिलना चाहिए, और वो है एक गुड फिजिक, एक गुड हेल्दी बॉडी। चैलेंजेस जरूर आएंगे, कुंभ राशि बिना चैलेंजेस के रहेगी तो उसे खुद ही अजीब लगने लगेगा, लेकिन उन्हें फेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो भी अब डेवलप हो रहा है। कुंभ राशि का माइंडसेट अभी जो राहु की वजह से पिछले दिनों में काफी खराब हो रखा था, अभी वो धीरे धीरे हो सकता है ठीक होने की, पर पूरी तरह से वो ठीक नहीं होगा। धीरे धीरे से कि अब मुझे डिसिप्लिन बनाना चाहिए, काम पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए। इस तरह के थॉट और विजुअल और विजुअलाइजेशन आपके होने लगेंगे। आपके मन में ऐसे कई सारे विचार आएंगे कि अगर मैं ये कर लूं, डिसिप्लिन बना लूं तो ऐसी जिंदगी मेरी हो जाएगी, एंड आई लव दिस ट्रांसफॉर्मेशन, और आप उसकी तरफ कुछ जरूर स्टार्ट करेंगे। अगर फाइनेंसेस की बात करें तो शनि आपके धन के भाव को ही इफेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर आने वाले जो 2 हफ्ते हैं आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो ठीक हो रही है। पहले ज्यादा अच्छी नहीं थी, थोड़ी ठीक हो रही, लेकिन फिर भी आप अभी ना थोड़ा सिक्योरिटी के मोड में आए हो, थोड़ा कंजूसी के मोड में भी हो सकता है आ गए हो। पैसों की अहमियत अब जो मैं बहुत पहले बोलता था शायद नहीं आती होगी समझ में कुंभ राशि वालों को, जब शनि मीन राशि में गए थे, यानी कि पिछले साल 2025 में अप्रैल के आसपास, तब ये बात शुरू हुई थी। और करते करते अब कुंभ राशि को फील होने लग गया है कि यार यहाँ पे इतने पैसे खर्च करने की कोई खास जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ा दिल दिखाकर करने की कोई खास जरूरत नहीं है, मैं नहीं भी करूंगा तो काम चल जाएगा, काम ठीक हो जाएगा। ऐसे मूवमेंट में इमोशनल डिसीजन लेना आपके लिए अपने बजट को खराब करने वाले इमोशनल डिसीजन लेना एक्चुअली में आपको और परेशान करके जाएगा। कुंभ राशि की देखिए आदत है नहीं पैसे ज्यादा बचाने की, ये हवाई की राशि, एयर एलिमेंट की राशि है, और यहाँ पर सब कुछ दुनिया के लिए है, मास के लिए, पब्लिक के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये व्यक्ति पैसे बचाने की बातें, एक सेविंग्स की बातें सोचने लगते तो इनको खुद ही थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार मैं कब से इतना कंजूस बन गया। लेकिन ये शनि का सबक है, सीख लीजिए इसे। शनि यही सिखा रहे थे, आपकी सैटर्न रिलेटेड सेकंड हाउस की जो प्रॉब्लम्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगी।
कई बार आपकी फैमिली गेट टुगेदर या गैदरिंग का भी आपको मौका मिलेगा। परिवार वाले किसी मांगलिक कार्य को लेकर बड़े एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन आप हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव कर सकते हो। इस बार प्रैक्टिकल अप्रोच रखना जरूरी है। फैमिली फ्रंट पर एक और सेंसिटिव मूवमेंट आ सकता है। फादर के साथ कन्वर्सेशन थोड़ी सी आपकी हीटेड हो सकती है या उनका टोन आपको हार्श फील हो सकता है। वो किसी छोटी बात पर बहुत ज्यादा आपको डांट दें या फिर अपनी किसी पॉइंट ऑफ व्यू को कुछ इस तरह से आपके सामने रखें कि आप अपसेट हो जाएं। ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन नहीं देना है, डिस्प्यूट नहीं बढ़ाना है, साइलेंस रखना है, पेशेंस रखना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। कभी कभी पेरेंट्स का टोन स्ट्रिक्ट हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स हैं वो आपके, लेकिन इनका इंटेंट कभी खराब नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। वो कभी आपका बुरा नहीं समझ रहे होते। हो सकता है उनको आपकी सिचुएशन अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन वो आपका बुरा नहीं चाहते। इसी बात को समझकर हेल्पफुल नेचर अपनी तरफ से बरकरार रखिएगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। सैटर्न सेकंड हाउस में होने की वजह से कुछ लोग आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। एनिमीज या कॉम्पिटिटर्स आपकी वीकनेस का एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप केयरलेस हो गए तो अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट हो जाएगी। इसलिए इस पीरियड में अपने एक्शंस और कम्युनिकेशन दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। कभी कभी एक छोटी सी मिस्टेक भी दूसरों को मौका दे देती है। कुंभ राशि वालों, यही मौका हमें किसी को नहीं देना है। इस बार ज्यादा अवेयर रहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, स्पेशली जो सरकारी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। प्लैनेटरी सपोर्ट स्ट्रांग है और लक भी साथ दे सकता है। अगर आपने यहाँ पर मेहनत लगातार कर ली तो रिजल्ट काफी इंकरेजिंग हो सकते हैं आपके लिए। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे जिस एग्जाम से उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी, वही एग्जाम अनएक्सपेक्टेडली अब अच्छा गया है उनका। यही वो मोमेंट हो सकता है जहां पर कॉन्फिडेंस वापस से आए। कई बार जैसे मैं 15 से 31 मार्च कह रहा हूं, हो सकता है आपका एग्जाम इस टाइम पीरियड में ना हो, या फिर अगर हो, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है यहाँ पर अपनी मेहनत करना, और लक भी आपके फेवर में है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये आपको पेशेंस, स्मार्ट डिसीजन और इमोशनल कंट्रोल सिखाने वाले हैं। अगर आप काम रहकर सिचुएशन हैंडल करते हो और अननेसेसरी रिएक्शन से बच जाते हो तो प्रॉब्लम्स इजीली मैनेज हो सकती है। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है, शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप कपड़ों का दान करें। वो कपड़े ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के हों तो ज्यादा बेहतर है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि कैसा जाएगा 15 मार्च से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड मीन राशि के सभी जातकों के लिए। मीन राशि वालों, अगले 2 हफ्तों का पीरियड आपके लिए काफी रिफ्रेशिंग हो सकता है, क्योंकि केतु आपके 6th हाउस में बैठा है और ये प्लेसमेंट हेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों को इंप्रूव करने का सिग्नल दे रही है। आप नोटिस करोगे कि बॉडी और माइंड दोनों थोड़ा सा अब लाइट फील कर रहे हैं, एनर्जी बेटर हो रही है, खुशियां अब वापस आ रही हैं, सोशल इंटरेक्शन भी बढ़ रहा है, लोग मिलने आ रहे हैं आपसे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि आपके अंदर करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली इंक्रीज होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हेल्थ स्टेबल होती है तभी इंसान बड़े डिसीजन लेने के लिए मेंटली रेडी फील करने लग जाता है। एक्चुअली में मीन राशि वालों, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आपके साथ इस साल में आखिरी में होने वाले हैं। ये सब उसकी प्रिपरेशन है। पहले तो आप बहुत तोड़े गए 2025 में और बहुत टफ टाइम था मीन राशि वाले जातकों के लिए। शनि का 2nd फेज चल रहा है, टफ टाइम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस टफ टाइम से निकलकर जो वापस आए हो ना आप, ये है मोटिवेशन, ये है हैप्पीनेस, ये आपको लाइट फील और हल्का फील करवा रहा है। फाइनेंशियल्स और फैमिली की लाइफ की अगर बात करें तो अगले 2 हफ्तों में घर में कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी या सेलिब्रेशन का योग बन सकता है। हो सकता है कि कोई फंक्शन, रिलीजियस इवेंट या फैमिली गैदरिंग प्लान की जाए। कोई ऑस्पिशियस इवेंट की प्लानिंग आपके घर में हो, पैसे स्पेंड कहाँ करने, कितने बचाने हैं, घर वालों का साथ, ये सब आप प्लान करते हुए नजर आ सकते हो। गुड न्यूज ये है कि आपकी सेविंग्स स्ट्रांग होने की वजह से फाइनेंशियल प्रेशर अब ज्यादा फील नहीं होगा। कभी कभी ऐसे ओकेजन्स पर खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ जो फैमिली बॉन्डिंग और हैप्पीनेस मिलती है वो उससे ज्यादा वैल्यूएबल होती है। रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पीरियड काफी पॉजिटिव रह सकता है। रिलेटिव्स के साथ जो डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो धीरे धीरे क्लियर हो सकती हैं। डोमेस्टिक मैटर्स भी स्मूथली हैंडल होंगे और जो हाउस होल्ड कोर्स काफी टाइम से पेंडिंग थे उन्हें कंप्लीट करने का मौका मिल सकता है। कभी कभी आप बैठेंगे एक दिन, सबको डिसाइड करने बैठेंगे और पूरा दिन उसी में निकल जाएगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, मजा भी बहुत आएगा। करियर फ्रंट पर जुपिटर 4th हाउस में होने की वजह से वर्क प्लेस पर पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई देता है। अगर किसी सीनियर या कलीग के साथ पहले डिस्प्यूट या मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो अब उसे रिजॉल्व करने का चांस आपको मिलेगा। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो इमेज भी इंप्रूव होती है और प्रमोशन या इंक्रीमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपके। कई बार सिर्फ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ही पूरी सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इसलिए मीन राशि वाले लोगों, बातें करिए,
लोगों से दिल खोल कर बातें करिए, अपने राज मत बताइए, अपने सीक्रेट अपने पास रखिए। वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और मीन राशि के हैं तो ये टाइम पीरियड बिल्कुल अच्छा है आपके लिए, प्रोडक्टिव है आपके लिए। आप अपनी प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी जो भी करना चाह रहे हैं आराम से उसे करेंगे, नई टेक्निक सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी से बेनिफिट उठाएंगे। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होंगे और क्रिएटिव अप्रोच अपनी स्टडी या अपने काम में लगाते हुए नजर आएंगे। कई स्टूडेंट नोटिस करेंगे कि अब वो ट्रेडिशनल पढ़ाई के जो तरीके हैं वो बदलकर डिजिटल टूल्स ज़्यादा यूज कर अपने समय को बचा रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्पीड में इंप्रूव कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये अगले 2 हफ्तों का समय पॉजिटिव रिलेशनशिप, हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ का है। अगर आप अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करते हो तो ये पीरियड काफी सेटिस्फाइंग रिजल्ट दे सकता है। इस पीरियड का सिंपल रेमेडी ये है कि हर गुरुवार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या फिर सफेद मिठाई का दान आप जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के सभी जातकों का 15 से 31 मार्च का ये पूरा टाइम पीरियड। वन ऑफ द गुड राशि है जिसका ये टाइम अच्छा जा रहा है। मार्च का ये सेकंड हाफ काफी बेहतर जा रहा है और यहीं पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।